श्री अयोध्या जी में बामन जी का स्थान है। बामन जी का स्थान रस परंपरा का स्थान है। तो उनके जो मूल आचार्य चरण थे श्री बामन जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के रसिक थे। श्री किशोरी जी की सहचरी के भाव में ही वे निरंतर प्रतिष्ठित रहते थे, अहरनिश। और नित्य प्रति श्री कनक भवन का हनुमानगढ़ी का दर्शन करना और नित्य प्रति श्री कनक भवन में जाकर दर्शन करना। बामन जी महाराज निरंतर अष्टयाम सेवा करते थे। आज भी उनके ठाकुर जी हैं जिनकी वे अपने करकमल से निरंतर अष्टयाम करते थे, उसी भाव में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि श्री किशोरी जी थोड़ी सी उदास है। तो उन्होंने पूछा, बातचीत करते थे ठाकुर जी उनसे, उन्होंने पूछा कि जय जय स्वामिनी जी, आज आप उदास क्यों हैं? तो श्री किशोरी जी, अरे सखी कहा बताऊं, ये 15 दिना में एक बार एकादशी आ जाए ना, और एकादशी होते, उस पुराना जमाना था, गरीबी तो थी ही, तो बस नेक सा फलाहार भोग रख दिया जाता था। तो बोले अब हम तो मिथिला का हमारा शरीर है, महाप्रसाद और 10-5 प्रकार की भुजिया, उसके बिना बढ़िया से आनंद आता नहीं, तृप्ति होती नहीं है। और ये रोज महीना में 2 बार एकादशी, हर पक्ष में 1 बार आ जाती है, महीना में 2 बार एकादशी। तो एकादशी आती है तो उसी कल की एकादशी का चिंतन करके थोड़ा हमारा मुख उदास होगा। हाँ हाँ हाँ। बामन जी बोले कि बलिहारी जाऊं स्वामिनी जी, एकादशी को जहाँ जाने हो जाए एकादशी, हमें एकादशी से प्रयोजन नहीं है, हमें तो आपके सुख से प्रयोजन है। आपको मुख कमल खिलो रहना चाहिए। और बड़े प्रेम से उन्होंने ठाकुर जी को जैसे रोज राग भोग बनाते थे, दाल भात खीर फुल्का साग जो कुछ भी रोज बनता था, चकाचक बनाया, भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद फलाहार भी बना, ऐसा नहीं कि फलाहार न बनाओ, फलाहार भी बनाओ, भी भोग लगाया। तो भैया जिनकी एकादशी में निष्ठा हो वे फलाहार करें, और हमारे तो किशोरी जी को जिसमें प्रसन्नता होगी हम करेंगे। अब भोग लगाया, भोग लगाया, प्रेम से पाया। आज तो कोई प्रतिबंध रह ही नहीं गया, सब मनमुखी हो गए और कोई किसी को कुछ कहने वाला है नहीं, किसी का न संकोच है न किसी का किसी को भय है। अब हम लोग बाबा जियों में भी साधुओं में भी मनमुखी प्रवृत्ति हो गई। आहार विहार वेशभूषा, हमने सुना है कि अब तो साधु लोग भी चड्डी कच्छा पहनने लग गए हैं, लंगोटी छोड़ दिए। अरे राम राम, क्या दशा हो गई, कटिंग कराने लग गए हैं। भैया ये भेष भगवान का है, गुरुजनों ने कृपा करके दिया है, इस वेश की मर्यादा जीवन भर माननी चाहिए, मनमुखी रूप से नहीं चलना चाहिए। गुरुजनों ने जो कृपा करके दी, हम लोग कहते भेष भगवान का, तो भगवान का भेष बिगाड़ रहे हो। ये भगवान के भेष के प्रति अपराध, भगवत अपराध है। मनमाना नहीं चलना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। तो वो जमाना था, उस जमाने में तो बड़ी हल्ला, इस बात का बहुत हल्ला मच गया। अरे बामन जी महाराज बताओ, इतने बड़े महात्मा, एकदम उन्होंने धर्मशास्त्र की विधि का अतिक्रमण कर दिया और भगवान को भोग लगाया। और तिल का ताड़ बनता है, तिल का ताड़ जानते हो, कोई करे इतना और फिर उसको लोग लंबा चौड़ा कर देते हैं। पूरे अयोध्या जी में हल्ला हो गया। अरे बोले इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब 2 तरह के लोग थे, कुछ लोग तो कहते थे अरे भाई बहुत उच्च कोटि के रसिक महात्मा हैं, उनकी बात अनुकरणीय नहीं है, उनके लिए ठीक है, बाकी उनको कुछ कहना नहीं चाहिए। है क्यों नहीं कहेंगे, अयोध्या जी में रहेंगे, मनमुखी ढंग से रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो श्री हनुमानगढ़ी के हमारे श्री नागा महानुभाव, नागा अतीत संन्यास जो साधु होते हैं, नागा साधु, उनको दिमाग में चढ़ गई बात। और जैसे ही आप पहले श्री कनक भवन का दर्शन करते थे और फिर श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करते, नित्य नियम था बामन जी का, कनक भवन नित्य दर्शन करना, हनुमानगढ़ी नित्य दर्शन करना, शरयू जी नित्य स्नान करना, ये उनके नियम थे। तो उन्होंने
जैसे ही हनुमानगढ़ी गए तो वहाँ लोगों ने उसको बोलना चालना शुरू किया। है क्या किया, मनमुखी करता है, यूँ कर दिया त्यों कर दिया, अयोध्या जी में रहना है। अब ये बात किसको कही जाए, किसके सामने कही जाए कि हमने किशोरी जी से एकांत में हमारी चर्चा हुई, और कौन विश्वास करेगा। कासों कहो कौन पते आवे। आप चुप हो गए, कुछ बोले नहीं, वो पीटना शुरू किया। वो एकाध कोई साधु में पंचायती मार पड़ती है, एक पीटने लग जाए फिर तो रोकते सब अपना हाथ साफ कर लें। सब पीटने लग गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बाहर कर दिया। आप वहां से आए, मन में तनिक भी आपको दुख नहीं हुआ। बोले चलो ठीक है, हमारी किशोरी जी प्रसन्न हैं, हमें तो इतने से प्रयोजन, हमने एकादशी नहीं करी तो हमको मार पिटाई का प्रसाद भी मिल गया, अच्छा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। पर भैया अब किसी से कुछ कहना नहीं है, अब कनक बिहारी जी का दर्शन भी वहीं से मानसी में कर लेंगे, और हनुमानगढ़ी का दर्शन भी मानसी में ही कर लेंगे। अब अपनी कुंज से बाहर निकलना नहीं, अपनी स्वामिनी जी को छोड़कर, बस निश्चय कर लिया और वो भीतर चले गए। प्रातः काल, सत्य घटना है महाराज जी अयोध्या जी की। प्रातः काल हुआ हनुमानगढ़ी में, सबसे पहले हनुमान जी जगते हैं अयोध्या जी में 3 बजे, 2:30-3 बजे ही पुजारियों का मंदिर में प्रवेश हो जाता है। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, हनुमान जी ने मंदिर भीतर से बंद कर लिया। अब हनुमान जी भीतर से मंदिर बंद कर लें तो किसकी हिम्मत है जो भीतर घुसे। रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को कौन खोल सकता है। सब प्रयत्न कर करके थक गए, लेकिन हनुमान जी ने द्वार नहीं खोले। दिन के 12 बज गए, हाहाकार मच गया। हनुमान जी रुष्ट हो गए, बोले अब मनाओ हनुमान जी को। साधुओं ने खूब रो रो कर पुकारा तो हनुमान जी के भीतर से आवाज सुनाई पड़ी, अब हमारे द्वार कभी नहीं खुलेंगे। और जिसने बामन जी जैसे महान रसिक संत का तिरस्कार किया है, उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई, उनका अब सर्वनाश हो जाएगा। वे लौकिक विधि निषेध से ऊपर उठे हुए महात्मा हैं। उनके जैसे संतों के दर्शन के लिए ही हम व्याकुल रहते हैं यहाँ, तो तुमने उनको आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम नहीं आएंगे, यदि वे नहीं आएंगे तो हमारा दर्शन भी किसी को नहीं मिलेगा। सब रोने लगे, प्रभु अपराध क्षमा करो। बोले पालकी लेके जाओ, बामन जी को पालकी में चढ़ाकर कीर्तन करते हुए लेके आओ। बामन जी प्रार्थना करेंगे तो मेरा द्वार खुलेगा। लोग गए, मरे महाराज हम आपको जानते नहीं थे, क्षमा करो अपराध। वो बड़े सरल थे, उनके मन में कोई अपमान का कि हमारा बड़ा अपमान हुआ, हमको गाली गलौज मार पिटाई हुई, कोई उनको अपमान नहीं। सहज भाव से पालकी को प्रणाम किया। बोले भैया हनुमान जी तो यहाँ के राजा हैं, राजा की बात प्रजा को माननी चाहिए, उनकी आज्ञा है तो सिर माथे पर, लेकिन पालकी में तो हमारे सरकार की ही शोभा है, हम तो दासानुदास हैं। और कीर्तन करते हुए पालकी के पीछे पीछे चल के आए। और ये कलिकाल की घटना है, हनुमान जी ने साक्षात उनको हृदय से लगाया। क्या करें, भक्तमाल की कथा तो घूम फिर के कहीं न कहीं से आएगी, क्योंकि संतों का भक्तों का चरित्र है ना, तो इसके रसिक श्रोता तो ठाकुर जी हैं। ये चरित्र हमने इसलिए कहा है कि ऐसा अंतःकरण जिनका हो, ऐसी अवस्था जिनकी हो, उन महापुरुषों के चरित्र का आस्वादन करना चाहिए। पर वैसी निष्ठा हमारे भीतर नहीं है, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य कोटि के जीवों के द्वारा उसका अनुकरण संभव नहीं। अनधिकार पूर्वक कोई अनुकरण करेगा तो उसका लाभ, उसको शुभ नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए वो जो भले भोले भाव से पूछी गई बात
कि ठाकुर जी का तो बड़ी मौज है, सवेरे नहाए धोए कुछ नहीं, सीधे मालपुआ और मलाई और रबड़ी पाने लग गए। भैया उनको पाते हुए दर्शन करो, यही सुख है। अपने तो मंगला का भी दर्शन करना है नित्य नियम करके, तिलक स्वरूप पधरा के। तिलक स्वरूप पधरा के नित्य नियम कर लिया, संध्योपासन हो गए, प्रेम से पाओ ठाकुर जी का धर्म, तो मना थोड़ी है। लेकिन भैया ठाकुर जी की नकल मत करो, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनकी लीला का रसास्वादन करो, ये बात कहनी आवश्यक थी। इसलिए भैया दर्शन तो सब कर रहे हैं, यहाँ से लीला देख के जाके ऐसा नहीं करना कि ठाकुर जी मंगला में उठते ही खाने लग जाते हैं तो हम भी यहाँ से जाते ही ऐसा करेंगे। आप लोग ऐसा मत करना। हाँ, अपने घर के ठाकुर जी को भोग धराना, प्रेम से सेवा करना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।